हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीक इंग्लिश इंडिया। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ दिस एंड दैट का कहाँ पे प्रयोग होता है। सबसे पहले हमारे पास पहला नियम है, यहाँ पे दिस का प्रयोग नियम नंबर 1 है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि दिस का एक्चुअल में प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं, और दैट का यहाँ पे हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझे विथ एग्जाम्पल। नियम नंबर 1 है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो और एक वचन सिंगुलर हो तब दिस का प्रयोग किया जाता है। जिसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी कि जब कोई वस्तु पास में हो और सिंगुलर हो तब वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे है दिस इज अ पेन। यह एक पेन है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास कोई पेन है तो हम उसको डोनेट कर रहे हैं, कि दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक पेन है। तो इस प्रकार से हम सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। थर्ड है, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। यह लड़का होशियार है। मतलब पास में है, उनके उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि वो लड़का होशियार है, इसलिए यहाँ पे हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है, दिस एप्पल इज फ्रेश। यह सेब ताज़ा है। पांचवा है, दिस चेयर इज ब्रोकन। यह कुर्सी टूटी हुई है। तो ये हुआ हमारा जब कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो और एक वचन हो तो यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नियम नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे, जब हम अपने हाथ में पकड़ी हुई या सामने रखी हुई चीज की बात करते हैं तब दिस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दिस इज माई बैग। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज दैट दिस इज अ मोबाइल फोन। तो ये हुआ अपना दूसरा नियम। अब हमने दिस का यहाँ पे दो तरीके से पढ़ा कि कहाँ पे यूज करते हैं। अब तीसरा नियम है दैट का प्रयोग। अब यहाँ पे हम दैट का देखेंगे कि दैट का कैसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नियम में, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो और एक वचन सिंगुलर हो तब दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि दैट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दैट इज योर हाउस। वह तुम्हारा घर है। सेकेंड, दैट इज अ ट्री। थर्ड, दैट बॉय इज टॉल। एंड फोर्थ, दैट पेन इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे हम लोग कोई वस्तु हमसे कुछ दूर पे है उसको हम संकेत करने के लिए दिखा रहे हैं, दैट का प्रयोग कर रहे हैं। एंड पांचवा फिफ्थ एग्जाम्पल है, दैट बुक इज माइन। वह किताब मेरा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग दैट का सेकेंड एग्जाम्पल देख लिए हैं और करीब नियम नंबर 3 देख चुके हैं। अब फोर्थ पे आ रहे हैं। नियम नंबर हमारे पास 4 है, जिस वस्तु को हम इशारा करके दूर से दिखाते हैं उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कभी कभी इशारा करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पहला देख लीजिए, दैट इज अ बस। मतलब अगर बस दूर पे है, हम इशारा कर रहे हैं कि देखो वहाँ पे बस है, तो वहाँ पर हम इस तरीके से हम बस के लिए बोलेंगे दैट इज अ बस। फिर सेकेंड इज दैट इज अ स्कूल। तो ये हुआ अपना 2 एग्जाम्पल। एंड लास्ट एंड पांचवा एग्जाम्पल है, नियम नंबर 5 है, दिस व दैट। दिस का प्रयोग हम हमेशा पास की चीज को, पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग हमेशा दूर की चीज के लिए। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, देखो, दिस इज माई पेन। पेन मेरे पास है। दैट इज योर पेन, मतलब पेन आपका है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे इस 5 नियम के साथ साथ इनका हमारे पास करीब 30 एग्जाम्पल्स है। तो हम चलो, हम एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम लोग को बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे दिस का प्रयोग, दिस और दैट। यहाँ पे दिस है पास की चीज़ के लिए और दैट का एग्जाम्पल है दूर की वस्तुओं के लिए, फॉर दूर की वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला दिस का एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ है, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है।
और दूसरा दैट का देखिए यहाँ पे है दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। और दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ पे देखो दैट का प्रयोग, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। इधर दैट का प्रयोग, दैट बॉय इज टाल, वह लड़का लंबा है। और यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, वह लड़का बुद्धिमान है। दैट गर्ल इज माई फ्रेंड, वह लड़की मेरी दोस्त है। यहाँ पे फिफ्थ है दिस गर्ल इज माई सिस्टर, यह लड़की मेरी बहन है। एंड दैट बुक इज ओल्ड, वह किताब पुरानी है। तो हमने 5 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6th एग्जाम्पल है दिस एप्पल इज फ्रेश, यह सेब ताज़ा है। दैट पेन इज ब्रोकन, वह पेन टूटा हुआ है। एंड 7th एग्जाम्पल इज दिस बैग इज हैवी, यह बैग भारी है। एंड दैट स्कूल इज वेरी बिग, वह स्कूल बहुत बड़ा है। 8th एग्जाम्पल दिस क्लास इज वेरी बिग, यह कक्षा बहुत बड़ी है। दैट कार इज एक्सपेंसिव, वह कार महंगा है। दिस मोबाइल इज न्यू, यह मोबाइल नया है। दैट बैग इज योर्स। फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू यदि पढ़ते हैं तो आप अच्छे से दिस और दैट का यूज कर पाएंगे और कहीं भी आप बोल भी सकते हैं। 10th एग्जाम्पल है दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। और दैट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, वह प्रश्न कठिन है। एंड 11th एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, यह मेरा घर है। दैट बिल्डिंग इज न्यू, वह इमारत नई है। एंड 12th एग्जाम्पल दिस टेबल इज क्लीन, यह मेज साफ है। वह कुर्सी टूटी हुई है। दैट चेयर इज ब्रोकन। एंड 13th एग्जाम्पल दिस लेसन इज इम्पोर्टेंट। दैट रोड इज वेरी लॉन्ग, वह सड़क बहुत लंबा है। दिस शर्ट इज ब्लू, यह शर्ट नीली है। हम जब भी दिस का प्रयोग कर रहे हैं कोई पास की वस्तु को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जब भी हम दैट का यूज कर रहे हैं हमेशा दूर की वस्तु के लिए। जैसे यहाँ पे देखो 14th एग्जाम्पल है दैट क्लास इज वेरी नॉइसी, वह कक्षा बहुत शोर वाली है। यहाँ पे 15th एग्जाम्पल है दिस रोड इज वाइड, यह सड़क चौड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन इधर दिस के लिए और 14 क्वेश्चन दैट के लिए दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को बार बार देखें और इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।